बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सामीन कराम, सबसे पहले इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में हम हदिया तहनीत पेश करते हैं इस माह मुक़द्दस की कि जिसमें वो हस्तियाँ इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आई हैं कि जो कायनात के लिए बाइस बरकत और बाइस शिफ़ात करार दी। इमाम ज़माना को सबसे पहले हम हदिया तहनीत पेश करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में और जनाब मौला गाज़ी अब्बास की विलादत के सिलसिले में हम हदिया तहनीत पेश करते हैं और बारगाह इज़्दी में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें इन मासूमीन की बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपने वक्त के इमाम की मारिफत सही मानों में हासिल करने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो करबला का वाक़या है वो दर हकीकत हमें वक्त के इमाम की अहमियत बताने के लिए था कि वक्त का इमाम जब अपने उम्मत को पुकारे तो उस पे लब्बैक किस तरह कहना है, और उसकी तमाम तरह की मिसालें उस वाक़े करबला में शामिल हैं कि वहाँ पर इताअत भी शामिल है। हज़रत अब्बास ने इताअत की उस मंजिल पर जाकर हमें बताया कि वक्त के इमाम की इताअत किस तरह की जाती है। इसी तरह तमाम असहाब ने, तमाम खानवादे ने अपने वक्त के इमाम की अहमियत को उजागर किया कि अगर वक्त का इमाम कहता है कि अपने खैमे उखाड़ लो तो उखाड़ लो, अगर वक्त का इमाम कहता है कि जी आज जंग नहीं करनी तो आज जंग नहीं करनी। गर्ज़ वाक़े करबला हमें दर्स देता है कि अपने वक्त के इमाम की किस तरह इताअत की जाए और बेसिकली ये जो मजालिस अज़ा हैं हमें अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करने ही का ज़रिया होनी चाहिए और उन मजालिस से सबक लेकर हम अपने इमाम की मारिफत हासिल करें और उनसे कुर्बत इख्तियार करें। इसी सिलसिले में हमने ये अपना सिलसिला शुरू किया है कि हम एक अवेयरनेस देना चाह रहे हैं अपने लोगों को, जो मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सिर्फ खुदा न खास्ता हम कोई ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहे कि जी ये चीज़ें हो गई तो बस ज़हूर अब ये आज ये तो ज़हूर का इल्म सिर्फ खुदाए बुजुर्गो बरतर को है कि किस वक्त ज़हूर का वक्त होगा। हम सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जो ज़माने में इस वक्त नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पर तशय्यो के अंदर, कि जिनका सबसे बड़ा क्लेम है कि हम इमाम ज़माना के मददगार होंगे, लेकिन वो अवेयरनेस नज़र नहीं आ रही कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए, कि जो इंतज़ार के बारे में कहा गया है वो इंतज़ार की हमारे अंदर धड़कन में पैदा हो ही नहीं रहा वो इंतज़ार। तो इस अवेयरनेस के सिलसिले में हमने अपना सिलसिला शुरू किया है और ये किबला वालिद साहब की जो कलमी काविशें थी उसमें से हम इक़्तिबासात लेकर आपके सामने वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं ताकि वो जो अहादीस कुतुब में लिखी गई हैं, जो उलमाए कराम ने और मुहद्दिसीन ने जो लिखा है उसको हम आज के तनाजुर में देखें। इसी सिलसिले में किबला वालिद साहब की किताब में मौलाए कायनात का हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा इफ्तिखारिया जो कि ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ैल में है, उसमें 10 आपने मेन अलामात बताई थी। तो आज हम उन 10 अलामात का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। वो 10 अलामात थी कि कूफे में झंडों की तब्दीली, दूसरा कूफे में मसाजिद का मुअत्तल हो जाना, तीसरा खुरासान ईरान में जमीन का धंस जाना, चौथा हाजियों पर पाबंदी का होना, 5 लोगों का इंतहाई परेशान होकर दूसरे मकामात में बिखर जाना, 6 दुमदार सितारे का निकलना, 7वीं जो अलामत बताई गई है मौलाए कायनात ने जो बताई है कि चंद सितारों का एक जगह जमा हो जाना, 8वां कत्लो खूरेजी का होना और फिर कत्ले आम होना और 10वां दहशत और घबराहट का छा जाना। तो इन अलामात को अगर गौर से देखा जाए तो इनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं,
अब सिर्फ एक छोटी सी आप थोड़ा थोड़ा सा आपके समातों को थोड़ा सा आपको एक लम्हा फिक्रिया दे के कि जैसे कूफे में झंडों की तब्दीली, तो जब सदर सद्दाम ने इराक में इराक के झंडे को तब्दील कर कर अल्लाह अकबर लिखवाया गया था, तो ये पहली निशानी पूरी हो चुकी थी। इसी तरह दूसरी निशानी कि इराक पर हर वक्त हवाई हमले का खतरा रहता था, लोग मस्जिदों में बिलखसूस रात के वक्त कम जाते या नहीं जाते और घरों ही में नमाज अदा करते थे। यानी कि कूफे में मसाजिद का मुअत्तल होना हो चुका। लेकिन अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे जो हालात होंगे, जब कूफे की तबाही होगी तो उस वक्त क्या हालात होते हैं। बज़ाहिर ये अलामत पूरी हो चुकी। तीसरी निशानी भी तकरीबन पूरी हो चुकी कि ये पिछले अगर हम कुछ सालों में देखें तो जब ईरान इराक वॉर हो रही थी, इराक कुवैत वॉर हो रही थी, तो इराकियों पर हज की पाबंदी थी। इसी तरह जब ये कोविड-19 आया है तो उस वक्त भी बहुत लिमिटेड करके उन्होंने हज में लोगों को बुलाया था, एक लिहाज से उसकी भी पाबंदी हो चुकी थी। चौथी जो निशानी बताई गई है कि खुरासान का जमीन में धंस जाना, तो अब से कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, ईरान में एक शदीद जल्जला आया था, इराक में एक शदीद जल्जला आया था और जिसमें मरने वालों की तादाद लाखों में हुई थी। जल्जले में लाखों लोग मरे थे और वो भी बज़ाहिर एक निशानी पूरी हुई। इसी तरह दुमदार सितारे, अभी चलें इसको हम बाद में देखते हैं कि सितारों का एक जगह इकट्ठा हो जाना। आप भी रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि बहुत जो मेन सितारे हैं वो काफ़ी 25 जनवरी से और वो एक नज़र आ रहे हैं, यानी कि कम से कम 3 से 4 सितारे अगर आप आसमान पर देखें तो आपको साफ उनकी मूवमेंट नज़र आई थी। और वो जो मेन सितारे हैं वो एक लाइन में नज़र आ रहे थे कि आपको अगर उसकी मूवमेंट भी नज़र आ रही थी एक नेकेड आई के से देखते हुए, हमने भी इसका मुशाहिदा किया, तो ये भी एक तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसी तरह मौला कायनात ने इरशाद फरमाया था कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का उस वक्त तक ज़हूर ना होगा जब तक दुनिया की आबादी 1/3 कत्ल ना कर दी जाए। और ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हो रही हैं। फिर ये खूनरेजी और कत्लो गारत आम होना। अभी आप देखें कि जो ये गजा वॉर है, इसमें हज़ारों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, और एक दहशत और घबराहट पूरे माशरे के ऊपर तारी है। आज अगर आप लोगों को देखें तो हर इंसान इसमें परेशान है कि क्या होने वाला है, इसलिए कि हर कोई ये सोच रहा है, हर शख्स इस ये बारे में सोच रहा है कि आगे क्या होगा, इसलिए कि दुनिया में हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा कि दिनों में तब्दीली ऐसी आ जाती है कि दुनिया हैरान और परेशान है। अभी आपने देखा है कि अमेरिका ने 3 मुल्कों का क्लेम किया कि हम इन 3 मुल्कों को अपनी कॉलोनी बनाएंगे, अपनी एक स्टेट बनाएंगे, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है। आप जानते हैं ग्रीनलैंड की सिग्निफिकेंस क्या है? जज़ीरा ख़ज़रा किताब पूरी की पूरी जो लिखी गई है, जो कि इसी सिलसिले में लिखी गई थी कि जो वाइट वाटर्स हैं, जो ग्रीनलैंड का एरिया है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो अल्लाह ही को मालूम है। लेकिन बज़ाहिर जो हालात हमें नज़र आए हैं वो एक दुनिया की वाहिद सुपर पावर जो कि है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फैला रही है, वो अपने चीज़ों को समेट रही है। उसने कनाडा पे भी क्लेम डाल दिया, उसने पनामा पे भी क्लेम डाल दिया, ग्रीनलैंड पे भी वो क्लेम डाल रहा है। गर्ज हर तरफ से वो अपने आप को घेर रहा है, लोगों को घेर रहा है और ममालिक को घेर रहा है कि किसी तरह जो लोग हैं वो मुतनफ़िर हों और वो जंगों की तरफ लेकर जा रहा है। और ये जो दुनिया में इस वक्त जंगें हो रही हैं, ये आम जंगें नहीं हैं, इसलिए कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगी उसकी एक इंतहाई डिफरेंट अंदाज में होंगे इसमें ये तमाम हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो टोटल ना आर्मर्ड फोर्सेस की जंग होगी, वो सारी जंग जो होगी वो बटनों ही की होगी, तमाम बटन ही इस्तेमाल होंगे उसी से तमाम। जिस तरह अब आपको ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले किसी को इतना आइडिया नहीं था
कि आप वाशिंगटन में बैठकर अफगानिस्तान में ड्रोन मार के उसको वहां पे ख़त्म कर दें, लेकिन ये ड्रोन बनना भी जिस चीज़ से है अब उसकी जंग चल रही है। ये जो चिप्स बन रही हैं, ये तमाम दुनिया की टेक्नोलॉजी बेस्ड ही चिप बेस्ड है। अब उस चिप के रॉ मटेरियल के ऊपर तमाम जंगें हो रही हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो बताई गई थी, वो सब तमाम चीज़ें वो पूरी हो रही हैं। तो इसी सिलसिले में मौलाए कायनात ने फरमाया था कि 3 बातों के जाहिर होने से ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का अब तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा और उनकी फतह का इंतज़ार करो। वो 3 चीज़ें क्या थी? शाम वालों के आपस में इख्तलाफ। अभी आपने देखा शाम में किस तरह 4 दिनों के अंदर पूरी रजीम चेंज हो गई। उन्हीं में से लोग खड़े किए और उन्होंने पूरा शाम का तख्ता पलट के शाम में अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब वो हुकूमत आपको पता है, अंदाज़ा हो जाएगा कुछ ही दिनों में, जिसमें हम मजीद आगे बात करेंगे कि वो हुकूमत क्या गुल खिलाएगी। इसी तरह दूसरा बताया था मौला ने कि खुरासान में स्याह झंडों का जाहिर होना, और तीसरी माह रमज़ान में एक आसमान की आसमानी खौफनाक आवाज़। तो यही इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ज़हूर इमाम मेहदी के 2 खास इशारे हैं। वो क्या? पहला कि बिल्कुल खिलाफ रसूल चांद ग्रहण रमज़ान की 5 तारीख को लगना, और दूसरा सूरज ग्रहण का 15 रमज़ान को लगना। जब से दुनिया का वजूद हुआ है ऐसा नहीं हुआ। तो 15 रमज़ान को सूरज ग्रहण का लगना। अब अगर आप कैलेंडर उठा के देखें तो ये रमज़ान बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि 13 से 14 मार्च में कैलेंडर में, जो शमसी कैलेंडर है, उसके मुताबिक सूरज ग्रहण ने होना है। और रमज़ान की जो तारीखें आनी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। बज़ाहिर वो भी 13 या 14 या 15 रमज़ान हो सकती है नहीं, हो सकती है, इसलिए कि गॉड नोज बेटर। तो ये तमाम 5वें इमाम ने भी फरमाया था कि ये 2 निशानियां अगर पूरी होती हैं रमज़ान में तो याद रखना ज़रूर बहुत करीब है। और फिर उस आसमानी आवाज़ का इंतज़ार करना कि जिसके बारे में मौलाए कायनात ने बताया था। तो वो तमाम चीज़ें जो मौलाए कायनात ने और ख़त्मी मरतबत ने अपने खुतबात में जो बताई थी, हमने उसका एक इजमाली जायज़ा लिया अपनी 4-5 एपिसोड्स में, कि जिसमें हमने देखा कि बहुत सी ऑलमोस्ट 90% वो तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं कि जो ज़हूर जो आखिरी ज़माने से मुताल्लिक है। तो दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने वक्त के इमाम की सही मानों में मार्फत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। और इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड में हम हतमी अलामात कि जो कि आइम्मा अलैहिस्सलाम और मौलाए कायनात ने फरमाई थी कि गैर हतमी तो लामहदूद अलामात थी, लेकिन हतमी अलामात जो हैं वो चंद हतमी अलामात हैं, जो कि 5 हतमी अलामात हैं। इंशाअल्लाह आने वाली एपिसोड में हम उस पर गुफ्तगू करेंगे और एक हद तक हम अपना ये जो ज़हूर में मुतालिक अलामात से मुतालिक जो हमारा चैप्टर था इसको हम कंक्लूड करेंगे और फिर हम इंशाअल्लाह दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दुआ है कि मौला हम सबको अपने इमाम की मुंतज़रीन में पालने वाले हमें शुमार फरमा और हम सब के गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा और इन अय्याम शाबान में सही मानों में हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमा और अपने इमाम के जो 15 शाबान आने वाली है उसको सही मानों में मनाने की तौफीक